हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस कपिल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 दिन का क्रैश कोर्स, जिसमें हम देखने वाले हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएससी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें से हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, जिसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज है स्टूडेंट 8 to 10 मार्क विद ऑप्शन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट हमें बहुत ही हेल्प करेगा चैप्टर को अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है स्टूडेंट? बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि इवन नंबर होता क्या है। तो इवन नंबर को समझने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी नंबर है उसका यूनिट के प्लेस का नंबर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने समझिए 34 लिया, तो 34 पे यहाँ पे जो यूनिट का प्लेस है वो 4 है, तो दैट मीन्स व्हाट कि ये 34 एक इवन नंबर है। अभी इसी तरीके से मैं देख लेता हूँ 786। तो 786 में जो यूनिट का नंबर है वो 6 है, तो ये 786 भी स्टूडेंट्स इवन नंबर है। तो अब मुझे जहां तक लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए कि इवन नंबर मतलब यूनिट के प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो नंबर इवन नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यूनिट के प्लेस पे नंबर रहेगा 1, 3, 5, 7 और 9। अगर यूनिट के प्लेस पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो पूरा का पूरा नंबर ऑड नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने समझ लिया 9 ले लिया, 9 ही लिया, तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है। तो इस सिंगल डिजिट नंबर में जो यूनिट का प्लेस है वो सिर्फ 9 है, तो ये 9 एक ऑड नंबर हो गया। इसी तरीके से मैं 31 ले लेता हूं, तो 31 में यूनिट के प्लेस पे स्टूडेंट्स 1 है, तो ये 31 एक ऑड नंबर है। मैं 3 डिजिट नंबर में चला जाता हूं 987, दैट इज 987। तो इस नंबर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 7 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका ऑड नंबर हुआ। तो इस तरीके से आपका दूसरा जो पॉइंट था ऑड नंबर, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड टॉपिक हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए उसको ही प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, तो 2 क्या है? सिर्फ 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, और किसी के भी टेबल में 2 नहीं आता है, तो 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 आपका एक प्राइम नंबर है। अगला नंबर हम लेते हैं 3। 3 का भी बात सेम है कि 3 भी सिर्फ 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से और भी हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये जो भी आप नंबर देख रहे हो वो सब नंबर या तो खुद के टेबल में आते हैं या तो 1 के टेबल में आते हैं, तो इसको ही बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसके साथ साथ हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो है इवन प्राइम नंबर। तो एक्चुअली इवन नंबर हो गया और प्राइम नंबर हो गया, तो एक सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इवन प्राइम नंबर, वो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इवन प्राइम नंबर बताओ, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए मैंने इवन प्राइम नंबर में 2 लिखा है। तो ये मिस मत करना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इवन प्राइम नंबर मतलब ओनली 2 इज एन व्हाट इवन प्राइम नंबर। अगला अपना टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट? जो नंबर 1 के टेबल में आए, खुद के टेबल में आए और किसी के टेबल में आ जाए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 4 लिखता हूं, तो 4 स्टूडेंट्स क्या होगा? 4 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, लेकिन 2 के भी टेबल में आ जाता है। फिर से देख लो, रिपीट कर रहा हूं मैं, 4 के टेबल में आ जाता है, 1 के टेबल में भी आ जाता है, लेकिन किसी और मतलब 2 के भी टेबल में आ रहा है। तो इस टाइप का जो नंबर है कि जो खुद के भी टेबल में आए, 1 के भी टेबल में आए और भी किसी के टेबल में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अगर हम कंपोजिट नंबर का एग्जांपल देखें तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है। ओके, हमारा अगला जो टॉपिक है, एक फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फिर 1 क्या है? तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। इसे बहुत ही बारीकी से नोट डाउन करके लो कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, पेपर करेक्शन में हम लोग बार बार देखते हैं।
अगला जो टॉपिक है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिंपल वे में मैं बोलूँ स्टूडेंट्स तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट तरीके से आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ अभी √1, तो √1 मतलब 1 का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 1 होता है। फिर इस तरीके से √4, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। √9, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है। तो यहाँ पे जो नंबर आप देख रहे हो ये 1, ये 4, ये 9, 1 4 9, इससे हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाऊं तो 1 4 9 16 25 36 लाइक दिस वे, इस टाइप के नंबर को ही बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमारा अगला टॉपिक है मल्टीपल ऑफ 5। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमें प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में बहुत ही यूज होने वाले हैं, तो बहुत ही बेसिक तरीके से आपसे समझने की कोशिश करें। मल्टीपल ऑफ 5 मींस व्हाट कि जो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल मींस व्हाट? 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 लाइक दैट वे। तो हम ये एग्जांपल देख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 5 में 5 10 15 20 इस तरीके से। इस तरीके से हमारा अगला जो पॉइंट है डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 का मींस मतलब होता है जो 5 से डिवाइड हो, जो 5 से डिवाइड हो। तो 5 से डिवाइड कौन होगा? जो 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे फिर वही है कि डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 के टेबल में आता है, दैट मींस 5 इज डिविजिबल बाय 5। 10 5 के टेबल में आता है, दैट इज 10 डिविजिबल बाय 5। तो इस तरीके से हमारा डिविजिबल जो कंसेप्ट है वो भी हुआ। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है, एट लीस्ट 10। तो एट लीस्ट 10 का मतलब होता है स्टूडेंट्स उतना और उससे ज्यादा। एट लीस्ट 10 का मतलब होता है उतना और उससे ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया एटलीस्ट 10, तो एटलीस्ट 10 का मतलब होगा 10 आएगा, और 10 से ज्यादा क्या होता है? 11 12 13 14 15 एक्सेट्रा। तो इस तरीके से एटलीस्ट अगर मान लीजिए 15 आया तो एटलीस्ट 15 में हमारे क्या नंबर आएंगे? 15 16 17 18, क्योंकि एटलीस्ट का मीनिंग क्या है? वो नंबर और उससे आगे का नंबर। तो नेक्स्ट इसके बाद का हमारा जो कंसेप्ट है वो है एट मोस्ट 10। एट मोस्ट 10 में क्या है स्टूडेंट? उतना और उससे कम। जैसे एट मोस्ट 10, तो एट मोस्ट 10 का मतलब 10 और 10 से कम, 10 9 8 7 इस तरीके का नंबर हो जाएगा आपका एट मोस्ट 10 में। फिर लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब क्या होता है? जो 5 से कम, जैसे 4 3 2 1 इस तरीके से। फिर उसी में अगला एक टॉपिक आ जाता है ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 मतलब जो 5 से ज्यादा है, जैसे 6 7 8 इस तरीके का नंबर। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी मैंने कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहा इस इतने भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, देन आप मुझे कमेंट में मैसेज दे सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसके ऊपर भी आपका वीडियो जल्दी ही बनके मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।